हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि घर की दरिद्रता, घर की गरीबी, कर्ज, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं साधारणतया बात करूँ तो ये कोई छोटी सी 5 कामों में सिमट जाने वाली ये बात नहीं है। फिर भी मैं अपने अनुभव से, अपने जो भी ज्ञान है उसके अनुसार मैं मात्र आज 5 काम आपको बताने वाली हूँ, जिसे करिए। और बहुत समय तक अगर आपको विश्वास ना हो तो बहुत समय ना करिए, मात्र 4 सप्ताह आप इस काम को करके देखिए। फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन से बहुत बड़ी गरीबी, कर्ज, दरिद्रता, बीमारी ये दूर हो जाती है। अब दोस्तों, हम एक एक बात स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो जिन लोगों ने भी क्लिक किया होगा या फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत विश्वास के साथ आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं आपसे भी ज़्यादा विश्वास, उत्साह और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाई हूँ। रिसर्च का अर्थ ये हुआ कि मैंने बहुत सोचा, क्योंकि देखिए जो जो चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ना ही ये 4 और 5 कामों में सिमट जाने वाला है। तो आज के वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊंगी। और हाँ, वीडियो में अंत तक तो ज़रूर बने रहना है आपको। एक एक बात जो है आप छोड़ेंगे तो फिर ऐसे में आपकी बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप। तो देखिए, सबसे पहला काम जो कि आपको करना है वो कौन सा करना है। होता यह है दोस्तों कि जब हम सुबह सवेरे जगते हैं, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। शायद मेरी बात सुनने के बाद आपको ये फील हो कि ये कौन सी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन बस रुकिए रुकिए, इंतज़ार करिए अंत तक का, आप समझ जाएंगे। तो जब आप सुबह जगते हैं तो आपके मन में तुरंत नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे नकारात्मक विचार? आज बहुत काम है, आज बहुत व्यस्तता है, मैं बहुत परेशान हूँ। या फिर किसी का कहा गया शब्द, किसी की कही गई बातें, घर के झगड़े, काम, इस तरह का प्रेशर सुबह उठते ही हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सुबह उठिए और करके देखिए। मेरा खुद का आजमाया हुआ, मैं ऐसा करती हूँ। जब मुझे प्रेशर किसी चीज़ का, किसी की कही गई बात का बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उठती हूँ और तुरंत मेरे दिमाग में वो बात सबसे पहले आती है। तो मैं उसको एक किनारे रखती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन शुभ हो। और जो बात हो गई उसको खुद अपने मन से सुलझाने का प्रयास करती हूँ। पहले ये चीज़ करिएगा और खुद पे आजमाया गया ये कार्य है, बहुत असर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, मैं बताती हूँ। यदि आप किसी कार्य को तनावपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अपना काम अपने ढंग से करता है, चाहे वो कार्य पैसे कमाने के हो गए, घर के काम हो गए। यदि आप उसमें पूरे 100% मन के साथ नहीं करते हैं ना, विश्वास मानिए, इस भाग दौड़ वाले समय में आप पीछे हो जाएंगे। तो संपूर्ण पूरा मन लगा करके तो आदमी कुछ कर रहा है, तो कुछ उसको क्षमा करिएगा, भला हो ही नहीं पा रहा। तो जहां आप अपने आधे और तनाव वाले मन से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ऑफिस में जाएंगे, आप वहां सफल नहीं होंगे, अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म किए आप किसी भी फल की इच्छा नहीं कर सकते, आप बड़े नहीं बन सकते, आप रोग बीमारियों से मुक्ति नहीं हो सकते। तो ये पहला स्टेप है जो कि आपको ध्यान ज़रूर रखना है। दूसरा कौन सा कार्य है? दूसरा काम है दोस्तों कि शंख को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई और शंख भी समुद्र से आया। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और शंख का परस्पर जो है वो भाई बहन की तरह संबंध है। जहाँ पे शंख होता है वहाँ स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो शंख है फिर भी दरिद्रता है। तो आपको वो प्रयोग शायद पता नहीं होगा, मैंने कई बार इस चैनल पे बताया है। आपको आज जब से ये वीडियो देख रहे हैं, ये शंख का प्रयोग स्टार्ट करना है। कैसे करना है? सबसे पहले भगवान विष्णु की कोई फोटो मूर्ति ले लीजिए और कोई ऐसी मूर्ति फोटो ले लीजिए जिसको कि प्रतिदिन आप स्नान करा सकें। तो लड्डू गोपाल स्वरूप हो या पीतल की भगवान विष्णु की मूर्ति ले लीजिए। प्रतिदिन आप शंख में जल भरिए, उनको स्नान कराइए। स्नान के बाद जो बचा हुआ जल हो उसको पूरे घर में आप छिड़किए। इससे होगा क्या? इससे यदि आपके घर में पितृदोष लगा होगा, आपके घर में पितृदोष के कारण गरीबी होगी, बच्चे कहना नहीं मान रहे होंगे, दरिद्रता होगी, कर्जे होंगे, तो वो सब शंख के जल के छिड़काव से
4 सप्ताह में आपको इसका परिणाम बहुत सुंदर दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है मन से नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप बिना मन से भी सिर्फ शारीरिक चेष्टा करके ये कार्य करते हैं तो आप इस परिणाम से बचे नहीं रहेंगे। आपको निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को बहुत सुंदर मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करना है? तो दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, आपको कई बार मैंने बताया भी है कि यदि जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जितनी मतलब समय का परिवर्तन कुछ ऐसा हुआ है कि आज कल जो है वो रिश्ते में वो बात नहीं रही। आजकल पति पत्नी हो गए, माँ बेटे हो गए, बाप बेटा हो गया, या फिर लोगों में वो बात नहीं रही। सतयुग क्या था, द्वापर क्या था, त्रेता क्या था और क्या है कलयुग। तो यदि आप अपने घर को सतयुग बनाना चाहते हैं, द्वापर त्रेता बनाना चाहते हैं अपने परिवार को, देखिए ये कहना बहुत आसान है, नहीं बन सकता सतयुग द्वापर त्रेता, लेकिन इतना हो सकता है कि आपका घर सामान्य रहे, बिल्कुल सामान्य रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कतों से बचा रहे। तो ये प्रभाव जो है वो खत्म होगा हनुमान जी की पूजा से, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जहाँ पे होती है वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। अगर होता है तो वो क्षीण हो जाता है। तो अपने घर को कलयुग रूपी ये जो प्रभाव है, जैसे कि आपस में बहुत झगड़े होना, बीमारियां आना, ये सब क्या है कलयुग में। मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि कलयुग का क्या प्रभाव है। जब चलिए मैं अंदर जाऊंगी ज़्यादा तो चीज़ें बड़ी होने लगेंगी वीडियो। तो देखिए कलयुग में ये था कि कलयुग किस भांति कष्ट देगा। तो सबसे पहले कलयुग लोगों के मस्तिष्क पे बैठता है, उसके बाद उन्हें बीमार बनाता है, मानसिक रोगी बनाता है। तो इन सारी समस्याओं से बचना है तो आप हनुमान जी की पूजा अपने घर में अवश्य करिए। कैसे करेंगे? तो सुंदरकांड प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा 5 दोहे पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा आपके परिवार में होना आवश्यक है, भले ही परिवार का मुखिया ये काम करे। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल मेरा यही एक नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नंबर आपको मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको परेशान करने के पीछे भी पड़े रहते हैं। तो आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। मेरे नाम से नंबर कमेंट बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, जिसपे कि आप यदि किसी भी तरह से भरोसा करते हैं तो आपके साथ धोखा हो जाता है। तो जो मैं आपको नंबर दिखाती हूँ स्क्रीन पे वही केवल मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर दे तो आप उस पर विश्वास मत करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको ये चीज़ें मेरी अच्छी नहीं लग रही होंगी, यही चीज़ हो सकती है। और मुझे जो है एक तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि आप लोग मेरा नंबर देखिए, केवल और केवल यही एक मेरा नंबर है। यदि 2 नंबर हुआ तो मैं यहाँ 2 नंबर भी मेंशन करूँगी। अभी मेरे पास केवल और केवल यही मेरा नंबर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कलयुग में जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ये सब तो मैंने बता दिया क्यों पढ़ना चाहिए बहुत विस्तृत तरीके से। अब गृहस्थ धर्म के जो व्यक्ति हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, कोई भी स्त्रोत या कोई भी पाठ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा ये आवश्यक है क्या? तो बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपने परिवार है, आपके पीछे आपका परिवार है जिसको कि चलाने के लिए आपको पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे बनी रहे। तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन कोई मंत्र, कोई स्त्रोत, कोई पाठ माँ लक्ष्मी का पढ़ना चाहिए, जिसमें प्रमुख है माँ लक्ष्मी के लिए कनकधारा स्त्रोत, श्री सूक्तम, या फिर माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जिसको कि आप अपने दैनिक प्रतिदिन पूजा में आप इसको एक माला पढ़ सकते हैं, एक स्त्रोत पढ़ सकते हैं, या फिर आप कनकधारा स्त्रोत या कोई भी स्त्रोत इसे ज़रूर पढ़िए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक निचोड़ है, इन 5 चीज़ों में चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। और विश्वास मानिए जब इस तरह की कोई वीडियो बनाना होता है ना तो हमारे पास भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन 5 बातों में मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, क्या ऐसा कर सकती हूँ कि जिससे सच में आपके जीवन में
प्रभाव दिखे। क्योंकि देखिए बार बार ना लोग हमारे पास आते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये आदमी जो है वो हमारे काम का है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन उपायों से आपको लाभ हो। तो चलिए अब अगली चीज़ देख लेते हैं। तो अगली चीज़ है दोस्तों कि जो आप अपना भोजन बनाते हैं, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। उस भोजन में से आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को अवश्य निकाल दीजिए, ज़रूर उनको निकाल दीजिए, तब आप खाना खाइए। क्योंकि कहा गया है कि यदि आप स्वयं भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है वो भोजन नहीं कहा जाता है। वो किसी न किसी रूप से आपको जाकर आपके शरीर में हानि पहुँचाएगा, आपके मस्तिष्क को बीमार कर सकता है। लेकिन वही भोजन जब आप गाय को, कौवे को, कुत्ते को दे करके करते हैं तो उसके बाद आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और वो भोजन आपके लिए अमृत के समान बन जाता है, आपके शरीर, मन और मस्तिष्क के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप इस कार्य को करिए और ऐसा ज़रूर करिए दोस्तों। तो हाँ, अंत में कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। आप मार्गदर्शन सर्च करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, जानकारियाँ भी ले लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप मेरे लिए चैनल के साथ जुड़िए, मुझे भी अच्छा लगेगा। एक एक करके हमारा मार्गदर्शन परिवार बढ़ता जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा मार्गदर्शन परिवार बढ़े और आप उसका हिस्सा बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।